कि जैसे हमने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो एकदम कि घूम आए फिर आए, अब क्या करें? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 13-14 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग कर रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सी छोटी-छोटी समस्याओं को हल किया है। बड़ी समस्याएं भी हल किया, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये सारी समस्याओं के बाद मैंने ये महसूस किया कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो कुछ आपको बातें बताऊं, जिससे कि अगर परिवार में कोई छोटी मोटी समस्याएं आती हैं तो आप उसे स्वयं से हल कर सकें, बिना परिवार के बाहर जाए हुए। तो इसी के क्रम में मेरे पास बहुत से लोग आते रहते हैं, अपनी बातें बताते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और वो हम करते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसी बातें निकल के आती हैं तो मुझे लगता है कि ये सबको जानना चाहिए। इसी की कड़ी में आज का हमारा एक टॉपिक है, वर्किंग कपल शादी के बाद कैसे खुद को एडजस्ट करें। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो ये आती है कि जब आप वर्किंग हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप शादी के बाद वर्क करने लगे, वो एक अलग चीज़ होती है, उसमें तो आपको करी आप एडजस्ट करके करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ ये है कि शादी के पहले आप जॉब कर रहे हैं आप दोनों, और उसके बाद शादी हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या देखना होगा कि शादी के पूर्व ही आप अपनी जॉब के बारे में एक दूसरे से खूब अच्छे से डिस्कस कर लें, घर वालों से भी खूब अच्छे से बात कर लें, डिस्कस कर लें, और ये मान करके चलें कि हम लोगों का जीवन ऐसा तो है नहीं कि छुट्टियों वाला ही रहेगा हर समय। छुट्टी, शादी के लिए छुट्टी लेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारी ये टाइमिंग जो भी होगी, ऑफिस की टाइमिंग है, ऑफिस की क्या वर्किंग रहती है, क्या टाइम में रहता है, कैसे जाने आने का रहता है, कितना आपका खर्चा होता है, ये सारी बातें आप दोनों मिल करके आपस में डिस्कस कर लें। डिस्कस के साथ साथ अपने पेरेंट्स से भी इसके बारे में बात, खास तौर से मेल अपने पेरेंट्स से भी बात कर लें और खुद भी आपस में डिस्कस कर लें। इससे क्या होगा, जब आप डिस्कस कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको सारी बातें पता रहेंगी कि अब ऐसी स्थिति है, मतलब हमने 1 महीने की छुट्टी लिया है, 15 दिन के लिया है, 2 महीने के लिया है, या घूमने का इतना समय है हमारा। ये सारी चीज़ें आपके उसके बीतने के बाद आपके माइंड में रहेगा कि अब हमारी रूटीन ऐसे हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो एकदम कि घूम आए फिर आए, अब क्या करें? अब उनको अपने ही पार्टनर से ऊब होने लगती है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में पहले से सेट होना चाहिए कि आप दोनों जॉब करते हैं, आप घूमने के बाद, शादी के बाद आप लोग जब फ्री हो जाएंगे तो आपकी और जिम्मेदारियां सामने आएंगी। तो पहली चीज़ ये है कि पहला आप अपने को, जो जॉब आप करते हैं उसके बारे में अपने लाइफ पार्टनर से, पार्टनर की फैमिली से, सबसे डिस्कस करके तब ये सब बातें आगे बढ़ाएं। दूसरी चीज़ क्या है, अभी तक क्या था, विवाह के पूर्व आपकी डेली रूटीन अलग रहती है और विवाह के बाद डेली रूटीन बदल जाती है। नहीं बदलती है तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप उसको बदलने की कोशिश करें। बिना बदले मत ये सोचिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता चला विवाह के पूर्व तो हम सब लोगों की आदत होती है, अगर 9 बजे ऑफिस जाना है तो 8 बजे सो के उठते हैं। लेकिन अगर विवाह हो गया है तो अब ये चीज़ खुद से आप सोचिए, आप अपने को ही नहीं टाइम दे पाएंगे। ये दोनों ही पार्टी के लिए है, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि आज जब हम वर्किंग में तो दोनों ही कर रहे हैं वर्क, हस्बैंड भी कर रहा है, वाइफ भी कर रहे हैं, तो दोनों जब कर रहे हैं तो ये दोनों के लिए है कि अगर आप 9 बजे के ऑफिस में 8:30 बजे आपको घर से निकलना होगा, तो आप अगर 8 बजे उठेंगे तो आप कैसे क्या चीज़ करेंगे? कभी आपका ड्रेस नहीं ठीक से होगा, कभी आपका भोजन नहीं ठीक से होगा, कभी आप लोगों के व्हीकल में कोई बात हो गई। क्यों? क्योंकि जब हड़बड़ाहट होती है तो हर चीज़ों की समस्याएं हमारे सामने दिखने लगती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि हमको अपनी रूटीन को सेट कर लें, ताकि, और वो रूटीन विवाह के पहले वाले रूटीन से अलग होना चाहिए। अलग ही होगा तभी ज़िंदगी बेहतर चलेगी। थर्ड बात क्या आती है कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं, हर जॉब की अपनी अपनी नीड्स होती है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जब आप जॉब करने के लिए आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से एक दूसरे को उसका पर्सनल स्पेस भी दीजिए।
कुछ काम के सिलसिले में, कुछ बात के सिलसिले में। जैसे मेरे पास शिकायत आती है कि मेरे वाइफ को ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करूं, या मेरे हस्बैंड को ये ठीक नहीं लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करूं या अपने पेरेंट्स के लिए कोई काम करूं। ये शिकायतें अमूमन मेरे पास आती हैं। तो अब ऐसी चीज़ है कि जब आप पर्सनल स्पेस देंगे किसी को, तो वो अपने चाहे किसी खास से बात करे या किसी घर वालों से बात करे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको इतना तो स्पेस देना ही चाहिए कि वो एक बात कर सके। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि पर्सनल स्पेस के नाम पे आप अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसी को छोड़ दें, वो भी ठीक नहीं है। या पर्सनल स्पेस के नाम पे आप बैठे हैं तो सोशल मीडिया खोल के बैठ गए हैं। अगर आप सोशल मीडिया खोल के बैठ के बात करते हैं तो आप फिर साथ बैठें सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। कोई अच्छी चीज़ है तो एक दूसरे को शेयर भी करें, बताएं कि देखिए इसमें ऐसी चीज़ है। शेयर का मतलब यही नहीं होता कि आप उसकी वीडियो उस पर भेज दीजिए उसके मोबाइल पर, आप अपने ही मोबाइल से उसको शो कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें जब करेंगे तो आप लोगों के बीच में संबंध भी अच्छा होता जाएगा और टाइम भी मिलता जाएगा। और वो चिढ़ नहीं रहेगी कि जब देखो तब अपने मायके से बात करती हैं, या जब देखो तब ये अपनी हर बात मम्मी मम्मी को करते रहते हैं। ये सब बातों के लिए आपके पास एक दूसरे को कहने के लिए समय नहीं रहेगा, क्योंकि भाई आपके पास तो समय वैसे भी कम होगा क्योंकि आप लोग जॉब करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखें। क्योंकि जो जैसे ही आपकी मैरिज होती है तो एक अनकहा सा कर्तव्य बोध जो है वो हमको महसूस होने लगता है। आप देखेंगे बॉयज़ को अलग महसूस होता है, गर्ल्स को अलग महसूस होता है। वो बात दूसरी है कि अगर आप बहुत लड़ने झगड़ने की पोजीशन में होंगे, या आप अपनी रूटीन को अच्छा नहीं रखेंगे, तो या आपको लगातार आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते रहते हैं जो आपको हर समय आपके रिलेशन की बात करता होगा, तो तब तो आपको परेशानी होने की संभावना रहती है। और उस समय आप भूल जाते हैं कि अगले की भी कोई ज़रूरत हो सकती है। नहीं तो नॉर्मल पोजीशन में आपको जैसे ही शादी होती है तो एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आपके अंदर जन्म ले लेता है। और इससे ये कैसे होगा, अगर जैसे फीमेल हैं तो आप ध्यान दीजिए कि चलिए बांट के ही काम हो जाए। फीमेल है तो वो घर के कामों को देख लें, तो वो उसमें दोनों का काम कर लेंगे और भी जो काम है उसको कर लेंगे। हस्बैंड है तो वो बाहर के कामों को कर लें, वो वाइफ के भी काम बाहर के होते हैं वो भी किए जा सकते हैं। आपस में एक दूसरे को साथ, जैसे बैंकिंग का काम है ये है। अब मान लीजिए कभी कभी होता है कि जो एक दूसरे से जिद करना इस बात के लिए कि अपनी इकोनॉमिकल पोजीशन हमको बताए, बिल्कुल ना करें इसको। क्यों? क्योंकि एक तो आप वर्किंग कपल हैं, दूसरे आपकी ये जो भी स्थिति होगी ये अलग होगी आप दोनों की। तो अभी से तुरंत पर इसी बात के लिए डिस्कस ना करने लगे। हमारे पास एक पार्टी आई थी जो ये कह रही थी कि मेरी वाइफ का सारा पैसा बचता है, इसलिए उनको चाहिए कि वो ज़मीन खरीद लें और ज़मीन खरीद लें मेरे नाम। वाइफ का ये कहना था कि इनके पास भी तो बहुत पैसा बचता है और अगर हम ज़मीन खरीदें तो अपने नाम खरीदेंगे। ये क्या है कि आप दोनों का एक दूसरे पे ज़बरदस्ती का अधिकार दिखाना। अधिकार मत दिखाइए। अधिकार ऐसी चीज़ होती है जो आपको प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। जब आप अधिकार दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो अगला पार्टी जो है वो आपको प्रेशर महसूस करता है, फिर वो रिलेशन से भागने की कोशिश करता है। तो ये अधिकार वाली चीज़ न रख करके दोनों बराबर से चलने की कोशिश करें। एक दूसरे की बात को सुन लें, समझ लें। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कहता है कि अरे जैसे इसी पैसे वाली बात को लेकर के कि आपके पास पैसा ज़्यादा आप ज़मीन खरीद लें, तो निश्चित सी बात है कि ये शादी के 2 महीने बाद में तो नहीं हुआ होगा, ये शादी काफ़ी लंबे समय बाद ये बात आई होगी। तो आप इस सिचुएशन में कि आप अपने भाई अगर आपको ये संशय होता है कि आपके हस्बैंड इस पैसे को क्या करेंगे, तो आप कहिए ठीक है हम लोग ज़मीन खरीदते हैं, मिल के खरीद लेते हैं और हम लोग को दोनों लोगों का नाम हो जाएगा। तो दो के दोनों ही लोग एक समझ के साथ, मैं की भावना से निकल करके हम की भावना के साथ आप कार्य करिए, तो आप देखेंगे कि आपका काम भी बहुत अच्छा होगा और आपका जीवन भी बहुत अच्छे से बीतेगा। अगर आप हमारी इन 4-5 टिप्स को फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसानी से चलेगी और चीज़ें बहुत अच्छे से गुजरेंगी। हमको लगता है कि अरे आप इस बात को समझ करके आगे की भी बात को देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग काउंसलिंग कराएं और अपनी बात को आगे तक बात करें। इसके लड़ने झगड़ने से पहले बैठ करके बात करना ही हर चीज़ का सलूशन होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।